Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. Hope you all are doing good and my name is Jyoti Sani. I'm going to explain you the approaches of financial management and the functions of finance manager. नेक्स्ट आता है आपके अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ अप्रोचेस हैं आपके, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अप्रोच मेजर द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन वेरियस फील्ड्स विच कैन बी इंक्लूड एसेंशियल पार्ट। वेरियस फील्ड्स के अंदर आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यहाँ पर कैसे यूज करते हो, मेजर करते हो, कैसे इंक्लूड करते हो, ये क्या होता है आपकी अप्रोचेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इज नॉट ये क्या है आपका रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट नहीं है, इवोल्यूशनरी कंसेप्ट है आपका, यानी कि इससे कोई चीज़ें चेंज नहीं होती, बट आप ये क्या करते हैं, ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जाता है, कैसे पहले किया जाता था, कैसे अब किया जाता है, वो है आपका अप्रोचेस। दो अप्रोच होती हैं आपकी, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे पहले। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच इज द इनिशियल स्टेट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच वाज फॉलोड द अर्ली पार्ट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 1920 टू 1950 तक स्टेज को यूज किया गया था, जिसके अंदर आती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके अंदर क्या होते हैं, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड द ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड मेथड्स। जितनी भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उसके बेस पर यहाँ पर काम किया जाता है और आपके ट्रेडिशनल मेथड्स को अंदर इसके अंदर क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। मेन पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ राइजिंग ऑफ फंड्स ऑफ बिजनेस कंसर्न। यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो मेन पार्ट होता है वो होता है फंड्स को राइज करना, बढ़ाना अपने फंड्स को, जिसके तीन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं आपके। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम लैंडिंग बॉडी, यहाँ पर जो आपकी लैंडिंग बॉडी यानी कि जो बॉडी जो आपकी पैसा देती है उससे फाइनेंस को अरेंज करना है, यहाँ पर फंड्स को अरेंज करना, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फंड्स को अरेंज करना, या फिर फाइंडिंग आउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स। फंड्स के यहाँ पर इकट्ठा करने के बहुत सारे सोर्सेज को फाइंड आउट करना, इस कॉल्ड योर ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर आता था। मॉडर्न अप्रोच में क्या आता है आपका, ये होता है आपका एनालिटिकल वे ऑफ लुकिंग इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द फर्म्स की जितनी भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लुक आफ्टर करना आता है आपका मॉडर्न अप्रोच के अंदर। अब इसके अंदर आपकी आपके जो एक्वाजिशन ऑफ फंड्स एज वेल एज अलोकेशन ऑफ फंड्स, यहाँ पर फंड्स को कैसे एक्वायर करना है, कैसे अलोकेट करना है, दोनों ही आपके इस अप्रोच के अंदर आता है आपका। इसके अंदर भी आपके क्या आते हैं, राइजिंग ऑफ फंड्स एंड एफिशिएंट एंड वाइज एलोकेशन ऑफ फंड्स। आपने फंड्स को कैसे राइज करना है, कैसे उसका एफिशिएंट यूज करना है, कैसे उसको फाइनेंशियली वाइजली यानी कि सोच समझ कर अपने फंड्स को एलोकेट करना है, ये आते हैं आपकी मॉडर्न अप्रोच के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजर के फंक्शंस क्या होंगे आपके, यानी कि जो बंदा आपके फाइनेंस को मैनेज कर रहा है वो यहाँ पर किन किन फंक्शंस को परफॉर्म करता है। पहला, फोरकास्टिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फोरकास्टिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होगा, ये प्राइमरी फंक्शन होता है। क्यों, यहाँ पर कितनी फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट आने वाली है आपकी, एस्टिमेट लगाना किसका काम होता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है। एक्वायरिंग नेसेसरी कैपिटल। नेसेसरी कैपिटल मतलब जो आपका फाइनेंस है उसको कैसे मोबिलाइज करना है और कहाँ पर किस टाइम पर आपका कैश अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि अगर आपको किसी बंदे को, आपको फाइनेंस की नीड है, कौन से डिपार्टमेंट में फाइनेंस की नीड पड़ रही है यहाँ पर, तो उसको फाइनेंस कैपिटल को प्रोवाइड कराना किसका काम है, आपके फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसे का फाइनेंशियल मैनेजर देखा कि पैसे को कहाँ पर अच्छे से इन्वेस्ट करना है, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और जहाँ से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फाइनेंशियल मैनेजर होगा वो कंसंट्रेट करता है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। सब जब पैसे को इन्वेस्ट करते टाइम इन तीनों चारों चीज़ों को वो देखेगा कि सेफ्टी कितनी है इसके अंदर, लिक्विडिटी यानी कि पैसे को कन्वर्ट करने के चांसेस कितने जल्दी हैं, कितने लेट होंगे यहाँ पर, प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितनी मिल सकती है यहाँ पर जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये इसके क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। कैश मैनेजमेंट, आपके पास प्रेजेंट डे में जितना कैश है उसको मैनेज कैसे करना है, यानी कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कैश। कैश को बिना वेस्ट किए आपने कैश को कैसे यूज कर रहे हो उसको, उसका आप क्या बोलते हो, कैश मैनेजमेंट, जो किसका काम होता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजर का। इंटर रिलेशन विद अदर डिपार्टमेंट। अदर डिपार्टमेंट जाने के आपके बहुत सारे अलग डिपार्टमेंट हो गए, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, पर्सनल डिपार्टमेंट, इतने सारे मैनेजमेंट होते हैं आपके। साउंड नॉलेज नॉट ओनली इन फाइनेंशियल रिलेटेड बट ऑल्सो वेल एज। अब इन सब के अंदर क्या होता है, फाइनेंस की नीड होती है। अब मार्केटिंग वाले को, प्रोडक्शन वाले को, हर किसी को पैसा चाहिए। मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग करने के लिए पैसा चाहिए, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन करने के लिए पैसा चाहिए। यहाँ पर तो इंटर रिलेटेड होते हैं सारे के सारे एक दूसरे के साथ। स्कोप के अंदर मैंने बताया था आपको कि डिपार्टमेंट्स के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम कैसे होता है। तो जितने भी मैनेजर्स कौन से डिपार्टमेंट में कब कितनी कैश की नीड है और उनको टाइमली कैश को प्रोवाइड कराना किसका काम होता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजर का काम। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.